everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and my today's topic is statement and loops. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज सी में statement and loops. In this you can expect the questions output types. Okay, let's start it. Most of the student thinks that हम ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, है ना. तो देखो, हमें सीखने के लिए पढ़ना है. क्वांटिटी नहीं, इकट्ठा मत करो, समझो चीज़ों को. ठीक है, तो आप क्वांटिटी के पीछे नहीं, क्वालिटी पे आप भागिएगा. ठीक है, कितना आपको अच्छे से नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है, मेरा मेन फोकस रहेगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ. गॉट इट. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि हम ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, है ना. सीखने के लिए पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो. ठीक है, सीखने के लिए पढ़ो, पढ़ने के लिए ऐसे नहीं पढ़ो. ये मेरी एडवाइस है आप लोगों से कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो, चीज़ों को समझो अच्छे से. ठीक है, क्वांटिटी पे मत भागो, क्वालिटी पे भागो, तभी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे. ठीक है, सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला. जब आपको चीज़ें याद रहेंगी तो फिर बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कॉपी खोल खोल के देखनी नहीं पड़ेगी, जब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा. ठीक है, तो बस ये बताना था. अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्टेटमेंट्स एंड लूप. तो आज आप पढ़ेंगे इफ़ एल्स. ठीक है, सीखे इफ़ एल्स लूप्स पढ़ेंगे. तो इफ़ एल्स क्या होता है. ठीक है, दिस आर द कंडीशन. ठीक है, सी हैज़ अ फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट्स. इफ़ कंडीशन क्या कहती है, यूज़ इफ़ द use if to specify a block of code to be execute if a specified condition is true. अगर if वाली कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड हमारे एग्जीक्यूट करेगा तो कंडीशन इसकी ट्रू रहेगी. ठीक है, फिर अब else क्या होता है, use else to specify a block of code to execute if the same condition is false. अगर ब्लॉक ऑफ कोड हमारा सेम कंडीशन रहेगा तो वो फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, use if else. else if होगा to specify a new condition to test if the first condition is false. ठीक है, अगर कोई नई कंडीशन को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी. ठीक है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे इफ़ कंडीशन है, इफ़ कंडीशन लिखी, फिर ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा. अगर मान लो ये हमारा जो कंडीशन हमने ब्लॉक ऑफ कोड दिया है ये फॉल्स है तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, फिर एल्स लिख देंगे इसी में, है ना, इसी ब्लॉक कोड में, तो फिर वो एग्जीक्यूट कर देगा. फिर इसी के अंदर हम लोग क्या लगा देंगे, फिर से एल्स इफ लगा सकते हैं, है ना. देखो लिखा था ना, एल्स इफ स्पेसिफाई द न्यू कंडीशन टू टेस्ट द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स. अगर फॉल्स है तो हम लोग एल्स इफ लगा सकते हैं उसी में, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड, है ना. ठीक है, यूज स्विच टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ अ कोड टू एग्जीक्यूट रादर देन इफ एल्स कंडीशन लिखने से अच्छा हम स्विच लगा दें वहाँ पर, है ना. To execute the code, if statement is used, then if statement to specify a block of code to be executed if a condition is true. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने भी बताया था, इफ कंडीशन हमने लिया ब्लॉक में तो कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए. और यहाँ पे देखो नोट मैंने लिखा, इफ़ इज़, हाँ, इफ़ इज़ इन लोअर केस लेटर अपर केस लेटर. अगर इफ़ स्मॉल लोअर केस में है तो ट्रू होगा. ठीक है, अगर आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया तो इट विल जनरेट द एरर. ठीक है, तो हमेशा इफ़ को हम लोग किससे लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे. नोट डाउन कर लेना. ठीक है, लोअर केस होना चाहिए, अपर केस में हो एरर जनरेट कर देगा. और एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अगर मल्टीपल टाइम्स लिखा है तो इफ़ कंडीशन लिखा है ना, ब्लॉक ऑफ कोड है, फिर हमने इफ़ एल्स कंडीशन लिख दिया, फिर ब्लॉक ऑफ कोड, फिर इफ़ एल्स कंडीशन, मल्टीपल टाइम्स आप इफ़ एल्स लिखते हो तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, नेस्टेड इफ़ एल्स बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, अगर आपको और एंड करना है तो एंड में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एल्स लिख देंगे, फिर हम लोग उसके बाद क्लोज कर देंगे, एंड हो जाएगा यहाँ पर. गॉट इट. अगर आपको और देना है तो फिर इफ़ एल्स लिखते जाओ, अगर नहीं देना तो एंड में आप एल्स लिख के फिर एंड कर दोगे. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन. ठीक है, इफ़ एनी वन इज, इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो फिर हम लोग एंड कर देंगे एल्स से. इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड. देखो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, इंट एक्स की वैल्यू हमने लिया 20 और इंट की है वाई 18. तो इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई तो ये प्रिंट कर देगा एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई.
तो स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट, है ना। तो ये कंडीशन यहाँ दिख ही रही है, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, तो ट्रू हो जाएगा। तो 2 वेरिएबल्स x एंड y टू बी टेस्टेड वेयर x इज़ अ ग्रेटर देन y यूजिंग द ऑपरेटर, है ना, ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। एज x इज़ 20 and y is 18 and we know that 20 is greater than 18, we print to the screen that x is greater than y, ठीक है। समझ में आ गया, x हमारा बड़ा है ना 20 से, है ना, y छोटा है, तो x इज़ ग्रेटर देन y, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मैं ये ट्रू हो जाएगी। यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, देखो आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन y, ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या होगा, यूज देन एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। जब हमारी एल्स कंडीशन फॉल्स होगी, है ना, देखो इफ एल्स स्टेटमेंट इज स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो फिर कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर ट्रू है, ठीक है, फिर एल्स लिखेंगे, फिर ब्लॉक ऑफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो ये पूरा कोड दिख रहा है एल्स का। अगर एल्स कंडीशन अगर वो फॉल्स प्रिंट कर रही है ना, पहली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हम लोग दूसरी कंडीशन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको, ये पहली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो दूसरा हम लोग कंडीशन करवा सकते हैं ट्रू। यहाँ पर देखो लिखा है एल्स, देख लो, देखो एक और कंडीशन देख लो, देखिए जैसे ये एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे हमने लिया इंट टाइम क्या है 20 और इफ कंडीशन क्या दी है टाइम इज लेस देन है 18 से, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट गुड डे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, फिर हम लोग एल्स एंटर करेंगे, प्रिंट करेंगे गुड इवनिंग, क्योंकि हमारा 20 देखो बड़ा है और 18 छोटा है ना, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई है। फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे गुड इवनिंग, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, गुड इवनिंग। 20 इज़ लेस देन 18, तो फॉल्स हो गया कंडीशन, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, गुड इवनिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विचिंग स्टेटमेंट, स्विच पे आ जाते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। इफ एल्स की कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, इसीलिए हमारा आउटपुट सेकंड वाला आएगा गुड इवनिंग। अगर पहले स्टेटमेंट सही होता तो फिर गुड डे लिख कर आ जाता, कट इट। अब चलते हैं हम लोग किस पे, स्विच स्टेटमेंट पे। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, चलो देख लेते हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर इंस्टेंट ऑफ राइटिंग इफ एल्स कंडीशन, देखो इफ एल्स बार बार लिखने से अच्छा हम लोग क्या यहाँ पर लिख दें, स्विच का यूज़ कर सकते हैं ना, स्विच स्टेटमेंट। तो इंस्टेंट ऑफ writing many time if else statement you can use the switch statement. The switch statement select one of many code block to be executed. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, स्विच लिया हमने, एक्सप्रेशन लिया, केस लिया एक्स और यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया, फिर ब्रेक किया केस वाई, फिर कोड लिख दिया, है ना, कोड ब्लॉक, फिर ब्रेक किया डिफ़ॉल्ट लिख दिया कोड, है ना, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये सिंटैक्स है किसका, स्विच का सिंटैक्स है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, कोई एक स्टेटमेंट को वो लेगा, ठीक है। अब चलो बताते हैं कि ये ब्रेक क्यों लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट क्यों लिखते हैं। द स्विच एक्सप्रेशन इज evaluations once the value of the expression is compared with the value of each case. If there is a match, the associated block of a code is executed. The break statement break out of the switch block and stop the execution, and the default statement is the option and specifies some code to run if there is no case match. बताते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, कंपेयर किया जाएगा इन केसेस जहाँ ये आपने यहाँ जो वैल्यू लिखी है ना, तो वो उससे कंपेयर करेगा, वो इस केस को चेक करेगा, ठीक है, कंपैरिजन करेगा, ठीक है। जहाँ पे वो मैच करेगा वहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक पे आते हैं, ठीक है। देखो ब्रेक का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे कंडीशन स्पेसिफाई हो गया, एक्स हमारी एग्जीक्यूट हो गया, है ना, तो जैसे ही हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है ना एग्जीक्यूट हो जाए तो वैसे ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
समझ में आ गया ब्रेक का काम क्या होता है? जैसे वो एग्जीक्यूट कर लेगा सिस्टम, है ना, अगर एक्स से वैल्यू को एग्जीक्यूट कर लिया तो वहाँ पे वो उसके बाद ब्रेक लग जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक हो। डिफ़ॉल्ट हम लोग कब लगाते हैं? डिफ़ॉल्ट को देखो हम लोग एंड में लिखते हैं, ठीक है। जब कोई भी कंडीशन हमारी मैच नहीं कर रही होती है ना, तब हम लोग डिफ़ॉल्ट केस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी कोई भी कंडीशन इसमें मैच नहीं करेगी तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगी। जैसे मान लो कोई भी आप क्लॉक ले रहे हो, है ना, तो क्लॉक में हमेशा क्या है, यहाँ पे टाइम दिया जाता है, 10 लिखा रहता है ना, 10 ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। गॉट इट? समझ में आ गया? तो सेम वैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की कंडीशन भी है, ठीक है। अगर मैच नहीं करेगा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। समझ में आ गया ब्रेक और डिफ़ॉल्ट का डिफरेंस? देखो स्विच का आपको एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ठीक है। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट है ना वो ऑप्शनल है, एट द एंड में लिख सकते हो, लिखना है तो लिखो, अदरवाइज नो नीड है ना। बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू ले लेता है अगर कोई भी मैच नहीं करेगी वैल्यू तो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ये है हमारा स्विच का, स्विच का एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे हमने एंट किया है डे 5, ठीक है। तो स्विच में डे लिख दिया, केस 1 में प्रिंट किया है मंडे, फिर ब्रेक कर दिया, फिर केस 2 में हमने प्रिंट किया है ट्यूसडे, ठीक है, फिर ब्रेक, फिर केस 3 में हमने प्रिंट किया है वेडनेसडे, केस 4 में हमने प्रिंट किया है थर्सडे, फिर ब्रेक, फिर केस 5 में हमने क्या किया, फ्राइडे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी लिखा, ये रहा तो हाँ दिख रही है, देखो फिर ब्रेक किया हमने, यहाँ पे प्रिंट किया कि केस 6 लिया प्रिंट सैटरडे, फिर केस 7 में हमने प्रिंट किया कर दिया प्रिंट एफ ले लिया संडे, फिर ब्रेक कर दिया। फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या ले लेगा, प्रिंट एफ क्या ले लेगा, लुकिंग अ फॉरवर्ड टू द वीकेंड, है ना। तो आउटपुट क्या आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट ले लिया, आउटपुट हमारा क्या आ गया, फ्राइडे प्रिंट हो जाएगा। अब देखो फ्राइडे कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना लिखा था, यहाँ पे हमने इंट 5 डेज लिए थे, तो जैसे ही 5 पे पहुँचेगा, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, केस 5 में क्या लिखा है, केस 5 में दिख रहा है, देखो केस 5 में क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, 5 में फ्राइडे लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 5 आ गया डिफ़ॉल्ट। और जैसे ही वो फ्राइडे मैच कर गया यहाँ पे, है ना, तो वो स्टॉप कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने इंट वैल्यू 5 लिखी थी ना, इसलिए जैसे ही 5 आया, केस 5 में फ्राइडे लिखा था, इसलिए वो वहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा, मैच कर गया तो आउटपुट हमारा आ गया फ्राइडे, स्टॉप एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया स्विच का एग्जांपल। व्हेन सी इज रीच अ ब्रेक कीवर्ड इफ ब्रेक आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, ठीक है, दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ more code and case testing inside the block. When a match is found and the job is done, it's time for a break. There is no need more testing. ठीक है, जैसे ही मैच हो जाएगा तो फिर हमें आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। the default keyword specifies some code to run if there is no case match. अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यू अपने एंटर कर देगा। गॉट इट? समझ में आ गया स्विच क्या होता है। अब हम चलते हैं वाइल लूप पे, ठीक है। वाइल लूप क्या होता है समझ में आ गया। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे तो लिख दिया है यहाँ पे वीकेंड, अगर मैं वहाँ पे कोई वैल्यू ना एंटर करती तो बाय डिफ़ॉल्ट वीकेंड वो लिख के आ जाता, क्या लिख के आ जाता, प्रिंट एफ में लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड, ठीक है। समझ में आ गया। वहाँ पे 5 लिखी थी वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे फ्राइडे लिखा रह गया। अगर नहीं लिखा होता वहाँ पर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये ले लेता। वाइल लूप पर आ जाते हैं। वाइल लूप क्या होता है, loop can execute a block of code as long as specify the condition is reached. Loop are handled because they save time and reduce the error, and they make code more readable. The while loop तो block of code as long as specify the condition is true. while condition syntax ये हमारा दिया है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये हमारा सिंटेक्स है। while कंडीशन हमने लिया, यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं वाइल लूप का, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, सिंटेक्स आपको दिख गया ना, ये हमारा सिंटेक्स है और ये तब तक प्रिंट करते रहेगा जब तक कि वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे इंट हमने ले दिए, वैल्यू क्या है 0 है, और वाइल लूप में क्या लिखा है, i इज़ ग्रेटर देन 3, है ना।
तो प्रिंट कर देंगे हम लोग परसेंटेज, फिर स्लैश एन, पता है न्यू लाइन के लिए होता है, फिर आई किया, आई इंक्रीमेंट। तो आउटपुट ऑफ अ स्क्रीन कितना होगा, 0 1 2 3 पे रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 तक के दिया था। डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज the variable used in the condition I++, otherwise the loop will never be end। ठीक है, ठीक है, आपको एंड में I++ लिखना पड़ेगा। अगर I+ नहीं लिखोगे तो वो लूप चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। वो बार बार चेक करता रहेगा कि हाँ मेरी कंडीशन ट्रू है हुई कि नहीं हुई, मैच करेगा। जैसे ही देखेगा कि हाँ मैच हो गई तो वहाँ पे वैसे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया वाइल लूप। ठीक है, अब हम चलते हैं डू वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, अब डू वाइल कंडीशन क्या होती है, डू वाइल क्या होता है। डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ वाइल लूप। दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड द कोड block once before checking if the condition is true, then it will be repeat the loop as long as the condition is true। ठीक है, जैसे कि हमारा सिंटेक्स दिया है डू, है ना, ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे, फिर कंडीशन वाइल एंड हो जाएगा। ठीक, देखो डू में कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, डू में कंडीशन नहीं होती है। अगर कंडीशन नहीं होती है इसमें, तो अगर कंडीशन नहीं भी होगी ना तो वो फिर भी डू वाइल क्या होगा, वो एक बार चेक करेगा कंडीशन को। वाइल में क्या होता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं हुई तो वो स्टॉप हो जाएगा। वाइल में अगर पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो स्टॉप हो जाएगा, अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो ओके, है ना। और डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन तो नहीं होती है लेकिन वो वाइल पे जाके कंडीशन को चेक करेगा, फिर भी वो एग्जीक्यूट तो कर जाएगा एक बार जाके डू वाइल। ठीक है, डू, देखो डू वाइल में क्या होता है, डू और वाइल होता है। डू हैव नॉट अ कंडीशन तो वो एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड को, फिर वाइल में कंडीशन चेक होती है। ठीक है, समझ में आ गया वाइल लूप और डू वाइल का डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे वाइल में कंडीशन चेक होगी, तो जो डू में कंडीशन हमारी यहाँ पे लिखी है ना, तो वो आउटपुट प्रिंट कर देगा डू वाइल। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है वाइल में और डू वाइल में। ठीक है, तो डू वाइल में आप यहाँ पे लिख सकते हो इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी वो एक बार, क्योंकि डू में चेक नहीं होता है ना, तो फिर भी वहाँ पे एक बार वो जाके चेक करेगा, तो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, है ना, तो आउटपुट आ ही जाएगा जो डू में लिखा होगा। ठीक है, लेकिन एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, एटलीस्ट वन बार। कंडीशन विल, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती तब भी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे डू वाइल का ये है, जैसे यहाँ पे मैंने इंट ले लिया i = 5 एंड डू लिख दिया। ठीक है, फिर प्रिंट एफ कर दिया हमने हेलो, फिर वाइल कंडीशन के लिए i > 10, फिर प्रिंट एफ कर दिया कंडीशन करेक्ट द इनपुट, है ना, तो आउटपुट क्या होगा, वाइल कुछ, तो देखो कंडीशन फॉलो नहीं करी क्योंकि यहाँ पे तो हमने लिख दिया आई इंट क्या है, i5 है, i > 10, है ना, तो ये यहाँ पे तो चेक करके दियाएगा नहीं, पहले वाला आउटपुट क्या आ जाएगा, वो हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल है डू वाइल का। डू में जो लिखा है ना वही वाला आउटपुट वो प्रिंट कर देगा, वाइल में तो एग्जीक्यूट होने से पहले। ठीक है, एक बार जाके वो एक बार चेक ज़रूर करेगा जाकर। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है ना, तो ये फॉल्स है, ये पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहले आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, हेलो। फॉर लूप, अब ये लास्ट हमारा है। फॉर लूप क्या होता है, व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम यू वांट टू लूप दो a block of a code used for loop instead of a while loop। ठीक है, इसका क्या होता है, सिंटेक्स क्या है देख लो, इसका सिंटेक्स ये है एक्सप्रेशन 1 and 2 3। ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्लॉक ऑफ कोड ले लिया फॉर, जैसे यहाँ पे i = 0, i > 5 एंड i++ एक्सप्रेशन है, दिख रहा है ये कंडीशन फॉर लूप की। देखो फॉर हमने यहाँ पे देखो यहाँ लिखा ना, फॉर i = 0, ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, और ये क्या है, एग्जीक्यूशन है। पहले बिफोर, पहले ये हम एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू चेक करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यही होता है फॉर लूप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन 1 and 2 3 लिखा है ना, तो पहला हमारा कहता है असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट, और यू कैन से द इनिशियलाइजेशन। सेकेंड वाला i = 5 है ना, एक्सप्रेशन 2 वो डिफाइन करता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। एंड जो थर्ड है ना i++ इंक्रीमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक बोलते हैं इसे। ठीक है, एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड से अर्थमेटिक बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू इंक्रीमेंट करती जाएगी। अब तीनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आ गया, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।